नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र में नामांकन का प्रक्रिया चल रहा है। 16 सितंबर से 24 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलने वाली है। वहीं 20 अक्टूबर को मतदान होना है, जिसको लेकर मौसम का पारा ज्यों-ज्यों डाउन हो रहा है तो नगर निगम क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी जो है प्रत्याशियों का सरगर्मी बढ़ता जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र के सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र के मजबूत मेयर के प्रत्याशी किरण गुप्ता जी मेरे साथ हैं और मजबूती से सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र में मेयर के प्रत्याशी का तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद रंजीत मिश्रा जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा हुआ जिसके कारण आप मेयर के प्रत्याशी बने? क्या कारण है? देखिए रंजीत मिश्रा जी, मैं जो सीतामढ़ी में हूँ, मैं आज से नहीं 96 से मैं राजनीति में हूँ। नवल किशोर राय जी के टीम में से मैं राजनीति कर रही हूँ और मैंने बराबर एक पार्टी में रह गई, जनता दल यू में, और हमेशा कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ। अभी प्रदेश सचिव है। अभी प्रदेश में मैं सेक्रेटरी हूँ, किरण गुप्ता बिहार जेडीयू प्रदेश सचिव। तो मैं दोनों दल के साथ विश्वास के साथ मैंने काम किया, लेकिन लोकल जनप्रतिनिधि होने के नाते जो नगर निकाय का जो चुनाव है, पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम हो गया। तो पहले 28 वार्ड पार्षद थे और उससे अब जो है 46 हो गए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त जो है ना, मेरा सीतामढ़ी नहीं हो पाया, या विकास की गति। आप अगर मेरे यहाँ आए होंगे तो हर जगह चौक चौराहे पे जल जमाव की समस्या नंबर 1 पर आपको दिखी होगी। या बाईपास रोड देख लीजिए, अंबेडकर चौक से लेकर के पासवान चौक तक अभी तक जो है ना, मेरा रोड का चौड़ीकरण या रोड नहीं बना, जर्जर स्थिति है। या पीएमवाई प्रधानमंत्री आवास योजना के लेकर के हो, या और भी मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार आवाज उठता है लूट खसोट, 20,000 रुपया 30,000 रुपया का घुसखोरी का आरोप लगता है। बिल्कुल, मैं भी सुनी हूँ कि ऐसी बात है, लोग आके हमसे बोले। लेकिन आप पता कर लेंगे, जिस वार्ड में मैं बैठी हूँ, वार्ड नंबर 13 पुराना है, नया 17 है, जहाँ से मैं अभी बिलोंग कर रही हूँ, और 3-4-5 वार्ड से पता कर लेंगे कि न पार्षद होते हुए भी मैंने 20 से 25 आदमी को पीएमवाई आवास योजना जो है ना करवा करके मैं मकान बनवा दी, और एक पैसा किसी का खर्च नहीं हुआ। मैं नगर परिषद में दौड़ करके जा करके आती थी और सबका काम करवा दी। वृद्धा पेंशन हो या कोविड का जो समय चला हुआ था, उस समय जो है ना राशन कार्ड मैंने जो 46 आदमी का जो है ना राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया और ऑनलाइन करवा करके सारा मतलब राशन कार्ड मैंने बनाई। मेरे कहने का मतलब है, जनप्रतिनिधि को कोई भी आदमी वोट देता है, कोई अपने घर का निजी काम के लिए कोई नहीं देता, सामाजिक काम के लिए। सामाजिक में जैसे रोड हुआ, बिजली बत्ती हुई, जो पोल पे बिजली बत्ती लगती है नहीं जल रहा है, खराब पड़ा हुआ है, उसका मरम्मत भी नहीं हो पा रहा है। विकास की गति मेरे मतलब 2800 वार्ड में इतनी धीमी हो गई थी। नगर परिषद में अब 46 वार्ड हो गया, अब 46 वार्ड हो गया, नगर निगम हो गया। फिर भी जल जमाव जो है, जैसे रघुनाथपुरी में मैं कल गई थी, वहाँ कोर्ट बाजार में बहुत ज़्यादा है, हर जगह देखने को मिल रहा है। आप आगे चले जाइए, इस साइड में मेला रोड के तरफ में चले जाइए, हर जगह गली कुची में पूरा एकदम ना नाला का मतलब सही ढंग से है, ना पानी का निकासी है, निकाय है। तो इसलिए मैंने एक बार, मैं उम्मीदवार थी पार्टी की कि मुझे पार्टी टिकट देगी, खैर समय का ये है, लेकिन संजोग से माता रानी की, सीता माता की धरती है, मैं सीता जी की बेटी हूँ, बहू बहन हूँ, और ये नारी सशक्तिकरण का उत्थान का यह जगह है। ये नारी शुरू से ही लड़ाकू टाइप की रही, पार्टी में भी रही तो लोगों के लिए लड़ती रही। बिल्कुल, मैं समाज के लिए और अपने मतलब गरीब तबके के लोगों के लिए, जो निचले तबके के लोगों के हैं, उन लोगों के लिए मैं हमेशा आवाज़ बुलंदी से, शहर से लेकर ब्लॉक से लेकर वीडियो तक हर जगह मैंने उठाती रही। सब लोगों को मैंने मजबूत करने का काम किया। तो इस बार मौका अच्छा आया है। मैंने जो हॉल टाइमर, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मेरा वर्क दूसरा कुछ नहीं है, मेरा ना कोई दुकान है, ना मेरा कोई वर्क है, शुरू से ही राजनीति के बस मैं सोशल से जुड़ी हुई हूँ, और मेरी पॉलिटिक्स जो है यही मेरी जथा पूंजी है। मैं लोगों का सेवा करती आई हूँ। भाजपा के जो लोग खड़े होते थे मैं उनको जिताती थी, जेडीयू में जो लोग आते थे मैं उनको जिताती थी। माने मेरा काम ही है। ऐसा कोई भी पार्टी के लोग नहीं होंगे कि जिनके दिल में किरण गुप्ता के लिए जगह नहीं है। आज उसी के सहारे एक मौका मिलने से नगर निगम की मैं प्रत्याशी होने जा रही हूँ, और मैं मेयर की प्रत्याशी होने जा रही हूँ।
हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद जो है मैं लेने जा रही हूँ। जितना हम आप लोगों के राजनीतिक जीवन में सेवा की है या सामाजिक जीवन में या आर्थिक जीवन में भी मैंने जो सहयोग किया है और जो मैंने सेवा की हूँ, मैं आग्रह करती हूँ कि ऐसे हमारे बंधु समाज, माताओं बहनों, हमारे युवा साथी जितने हैं सीता माता की धरती पे, एक बार हमको सशक्त करे, मजबूत करे और मेरे वर्क को देखे कि किरण गुप्ता क्या करती है, यहाँ से लेके प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल तक किस काम को खींच करके लाकर, जैसे सीता माता की नाम जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और धर्म के नाम से जाने जाते हैं, उसी तरह मैं किरण गुप्ता मेयर की प्रत्याशी होकर चुनाव जीत करके समाज सेवा करना चाहती हूँ और जनता का बीच में रह करके मैं उनके दिल को जीतना चाहती हूँ। कब नामांकन दे रहे हैं? हमारी नामांकन जो है 21 तारीख को है, 21 तारीख बुधवार को है नामांकन शुरू है। 21 सितंबर। हाँ, 21 सितंबर को हमारी नामांकन है। मैं हाथ जोड़कर करबुद्ध प्रार्थना करती हूँ, सीतामढ़ी नगर निगम में जितने हमारे मतदाता मालिक हैं, जितने सपोर्टर हैं, जितने हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, बच्चे लोग हैं, जितने माताओं बहनें हैं, मैं आप लोगों को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप लोग 21 तारीख को हमारे साथ नॉमिनेशन में सादर आमंत्रित है। आप चले और आपकी बेटी बहू जो किरण गुप्ता आपके समाज सेवा में उतर रही है, उसको आप लोग दिल से सपोर्ट कर करके आशीर्वाद दें और 20 अक्टूबर को मेरा जो चुनाव है एक एक वोट दे करके आप लोग हमारे मत को दे करके जिताएंगे और हमारे हाथ को मजबूत, एक किरण गुप्ता नहीं जीतेगी, यहाँ की जितनी हमारी नारी सशक्तिकरण है, जितने हमारे भैया लोग हैं, युवा साथी लोग हैं, वो लोग जीत करके आएंगे। मतदाता मालिक की जीत होगी, ये किरण गुप्ता की जीत नहीं है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, ये सीतामढ़ी की जनता लड़ रही है। धन बल का प्रयोग तो खूब होगा इसमें। इस चुनाव में कहा जा रहा है करोड़ों रुपए खर्च करने वाले मैदान में उतर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप उतना धन बल खर्चा कर? बिल्कुल नहीं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। मैं पैसा से राजनीति, जो लोग पैसा से राजनीति करेंगे, मतलब हम क्या बताएं रंजीत बाबू, जो पैसा लगाएंगे ना कि धन बल का प्रयोग करे, तो वो चाहेंगे कि मैं बोर्ड में जाऊं तो सबसे पहले जो मैं खर्च किया हूं उसको मैं पहले खींचूं। और जिसको पास समय नहीं रहेगा बिजनेस करने से, अपना दुकान चलाने से, अपना दुकान खोलने से, बंद करने से, वो समाज सेवा नगर निगम के बोर्ड में बैठ करके क्या समाज सेवा? वो तो लोगों को बरगला रहे हैं और धन बल का प्रयोग कर करके गलत डिसीजन देने जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताऊंगी रंजीत मिश्रा जी कि हमारी सीतामढ़ी की जनता बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत और बहुत ईमानदार है। ऐसे गलत लोगों से एकदम वो लोग साइलेंट हो गए हुए हैं कि हमको क्या करना है। धन वाले लोगों रोड पर जो घूम रहे हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो पहले अपने आप को सेव करें ना कि मेरा जो पहले से वर्क है, पहले से जो काम है, उसको हम छोड़ेंगे कि नगर निगम बोर्ड को हम चलाएंगे। हम तो बेरोजगार हैं, बेरोजगार मतलब समाज सेवी हैं। कई महिलाओं को उतारा जाता है तो कहा जाता है कि उसके बैकअप देने वाले पति होते हैं, कोई प्रतिनिधि होते हैं। आप खड़ा हो रही हैं, आपको कौन बैकअप दे रहा है? रंजीत बाबू आप पता कर लीजिए, जब से ये चुनाव का सरगर्मी जब तेज हुई है, मैं अपने गाड़ी से निकलती हूँ और सारे क्षेत्र का मैं अकेले दौरा करती हूँ। सुबह 7 बजे निकलती हूँ, रात को 11:30-12 बजे आती हूँ। कई महिलाएं प्रत्याशी होंगी जिसको बैकअप देने वाले उनके पति होंगे। चाहे पद पर बैठती हैं महिला तो उनके पति ही सब कुछ देखते हैं। आप अगर चुनाव जीती हैं तो आप खुद देखेंगी या? मुझे सबसे पहले बैसाखी की जरूरत नहीं है। ना मैं अपने हस्बैंड का साथ लूँगी, ना मैं अपने बेटा का साथ लूँगी। मैं अपने सफिशेंट हूँ। मैं इतना प्रतिपक्व हो गई हूँ, मैं इतनी जानकार हो गई हूँ कि लड़ सकती हूँ, अड़ सकती हूँ और कहीं से काम ला करके मैं विश्वास कर सकती हूँ। ये जनता हमारी देखेगी कि 5 साल के बाद फिर जब चुनाव होगा तो किरण गुप्ता सूरज की तरह जो है ना, यहाँ छोटी सी स्थिति में क्या बड़ी काम करके दिखाइए, वो तो समय बताएगा। प्रियंका गांधी जो कही थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस तरह का बात? बस बिल्कुल, मैं नारी सशक्तिकरण हूँ। मैं सीता माता की धरती से मैं जन्म ली हूँ, मुझे शक्ति है, सीता जी की आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद के प्रकट में हो करके मैं काम यहाँ करना चाहती हूँ और सब लोगों के आवाज़ को बुलंद करना चाहती हूँ। मुझे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है रंजीत बाबू, आप पता कर लेंगे। राजनीति में लोकसभा के चुनाव में भी मैं निकलती थी तो अकेले, मुझे कोई डर नहीं है। आज भी किसी पदाधिकारी के पास चल जाए तो मैं अपने काम को बुलंदी से न जन अपने बात को रख करके और काम को खिंचवा करके मैं ले आती हूँ और काम को करवाती हूँ। सीतामढ़ी के विकास के लिए आपका क्या ये है कि क्या क्या प्लान है जिस पर आपको पहले काम करना है? सबसे पहले मैं रोड की समस्याओं, जल जमाव जो हो रही है, मेरा सबसे पहले बैठने के बाद जनता जनार्दन के बीच में मैं जनता की अदालत में जा रही हूँ और जनता की अदालत का जो डिमांड होगा सबसे पहले किरण गुप्ता उस काम को पूरा करेगी। लेकिन मैं भी देख रही हूँ कि सबसे पहले ये जल जमाव की जो स्थिति है, रघुनाथपुरी का जल जमाव हो, कोट बाजार का जल जमाव हो, मुख्य पथ पर जाम का समस्या हो, इन सब पर काम करना। बिल्कुल, जाम की समस्या भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग आधा घंटा, एक घंटा जाम में फंस जाते हैं। बच्चे लोगों की गाड़ियां हमारी फंस जाती हैं। सही समय से एम्बुलेंस हमारी नहीं निकल। शहर में रिंग रोड का मांग बहुतों दिन से उठता है।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात को मैं कहूँगी, शहर का माँग जो है बहुत दिनों से है, लेकिन अभी तक जो है ना कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, सांसद भी हमारे, विधायक भी हमारे, नगर के, शहर के और नेता भी हमारे, राज्य में और देश लेवल पर, किरण गुप्ता आपकी सफिशिएंट है। आप याद कीजिए और नोट करके रखिए, मैं जीतने के बाद सबसे पहले जो बाईपास वाला काम जो है ना, जल जमाव और बाईपास, ये 2 काम मैं फर्स्ट हमारी प्राथमिकता होगी। ये सीता माता की धरती है, सीता की बेटी आपको बोल रही है, और ये यहाँ की एक-एक नारी जो है ना सीता माँ के समान है, और जितने भैया हैं वो राम के समान है। ये सीता राम की जोड़ी जो है ना, हमको दिल से आशीर्वाद दे करके इस बार हमको मेयर में जो है ना उम्मीदवार खड़ा कर करके, उन्हीं लोगों के सपोर्ट से मैं खड़ा हूँ, और चुनाव में जीत भी रही हूँ, उन लोग का आशीर्वाद भी है, और जीत करके आऊँगी तो उनके संरक्षक में रह करके मैं बहुत बड़ा, मैं एक ऐसी विशाल कायम खड़ा करूँगी जो पूरे बिहार का, पूरे देश में लोग देखेगा कि किरण गुप्ता ने क्या किया। क्या क्या आप लोगों से मैं को संदेश देना चाहिए? लोग को संदेश देना चाहेंगे कि आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ शुरू से था, है और रहेगा। उसी तरह एक मौका के लिए मैं आपके पास चरण छू करके मैं प्रणाम और आशीर्वाद लेने के लिए मैं जा रही हूँ। एक मौका सोचिए, अगर किरण गुप्ता जुझारू नेत्री है, वर्कर है, कार्यकर्ता है, समाज के लिए काम की है, सब लोगों को जिताई है, सब लोगों का मान सम्मान बढ़ाई है, तो मैं सीता माता की बेटी हूँ। एक बार सीता जी की धरती पर, सीता बेटी को, मैं बरगिनिया की बेटी और सीतामढ़ी की बहू है, मेरा तो अधिकार, सीतामढ़ी नहीं तो बरगनिया ही तो सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिला में ही है, तो दोनों अधिकार मेरा बनता है। एक तरफ से बेटी को आशीर्वाद दीजिए, एक तरफ से बहू को आशीर्वाद दीजिए, और एक तरफ से किरण गुप्ता कार्यकर्ता को आशीर्वाद दीजिए। हम आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना, क्षेत्र बहुत बड़ा है, सबसे मिलने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर किसी के पास मैं किसी कारणवश समय न रहने से अगर नहीं पहुँच पा रही हूँ तो मेरी क्षमा को देखते हुए, समय दे करके एक बार अपने शक्ति को, यह जीत किरण गुप्ता की नहीं, ये सीतामढ़ी की जनता की जीत होगी, ये जानकी माता की धरती की जीत होगी, नारी सशक्तिकरण की जीत होगी। और ये भी मैं बता दूं, मैं महिला हूँ, मैं नारी सशक्तिकरण के उत्थान के लिए मैंने बहुत कुछ संगठन में खड़ा किया, और जब मैं जीत जाऊंगी तो एक एक महिला और एक एक बेटी और एक एक बहन यहाँ की मजबूत होगी, जो देखने के लिए मिलेगा कि सीता माता की धरती से क्या उभर करके आई है और किरण गुप्ता क्या कर करके दिखाई है। अब तो बोलने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन कर करके हम दिखाएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि किरण गुप्ता। लेकिन एक बात हम जरूर करेंगे, बहुत आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आपके बीच में आ रही हूँ। मेरे विश्वास पर आप लोग खड़े उतरेंगे। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मतलब कम कहना, ज़्यादा समझना, मेरे आस्था और विश्वास को सब लोग समझेंगे। चाहे मैं डांडिया खेलकर पूरे शहर को जगाती थी, या जानकी जन्म उत्सव होता है उसमें मेरा रोल लिख दी, महावीरी झंडा जब निकलता है उसमें देख लीजिए, या गणिनाथ पूजा होता है उसमें देख लीजिए। मैं दिल से आस्था विश्वास में सब लोगों के बीच में हूँ, और हमको पूर्ण आशा और विश्वास है कि मेरा प्यार आशीर्वाद जो है उन लोग के साथ है, और उन लोगों का भी भरपूर प्यार और आशीर्वाद जो है ना 20 अक्टूबर को हमको मिलने जा रहा है। मेरी दिल कह रही है कि जानकी जी की जगह हमको ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि मेरा सपोर्ट करें, सहयोग करो, समर्थन दें, और आगे बढ़ाएं, अपने हाथ को मजबूत करें। तो आप समझ ही चुके होंगे, बोलने में, काम करने में शुरू से विश्वास रखती हैं, काम की हैं, लोगों के लिए लड़ी हैं। तो आप इनके बातों से ही समझ गए होंगे कि क्या है, लड़ाकू टाइप की महिला रही हैं, शुरू से समाज का सेवा की हैं। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कह भी रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, किसी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। अगर चुनाव जीतती हैं तो खुद इतना सशक्त हैं कि किसी पदाधिकारी के पास जाकर, किसी के पास जाकर काम करवा सकती हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपके चैनल को भी धन्यवाद, हमारे जनता को भी धन्यवाद, और 21 तारीख को जो मैं नॉमिनेशन देने जा रही हूँ, आप लोग का आशीर्वाद का ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें क्या क्या समस्या है, इन सब चीज़ों को आप कमेंट में लिख कर जरूर बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।